तो कामाद गोप्य, कामनाओं से या कामना से गोपियों ने भगवत प्राप्ति किया था। वो कृष्ण को भगवान करके नहीं समझती थी कि ये भगवान है, नहीं, उनकी स्वाभाविक उनमें प्रीति थी। ब्रजवासियों की स्वाभाविक श्री कृष्ण में प्रीति है। ये तो नंद महाराज के पुत्र के रूप में देख रही थी। कोई भी ब्रज में कृष्ण को भगवान कहता भी नहीं था कि नहीं भगवान कृष्ण, नहीं, ऐ ललवा, वो तो ऐसा ही करके पुकारते, ऐ लाला। अब जानते हैं गोवर्धन जब उठाया भगवान ने 7 दिन कनिष्ठ उंगली पर, उनके बाद में एक मीटिंग रखा ब्रजवासियों ने। वो मीटिंग इसलिए था कि ललवा फलवा बोलना नहीं है किसी को, देखा ना 7 दिन पर्यंत गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा करके, इसलिए हे कृष्ण जी इस प्रकार कोई बोले एकदम ऐसे है। तो मीटिंग चल रहा था और पास हो गया सब, तब तक नंद महाराज थोड़ा लेट हो गए थे। नंद महाराज आए तो बोले आइए आइए, तो इतना लेट आए, मीटिंग लगभग समाप्त, लेकिन आप भी सुन लीजिए, आपका बेटा है कृष्ण, इसलिए बेटा नहीं समझना है, इनको आप प्यार से बुलाएं लेकिन ललवा पलवा मत बोलना, है ना। उनको बोला आपका बेटा तो कृष्ण करके बुलाना, या नंदलाल करके बुलाना, आपका नाम ज्वाइंट करके बोलना। ओ नंद महाराज ठहाका मार करके हंस दिए। बोला हाँ, गर्गाचार्य ने कहा था कि कभी कभी विष्णु का आवेश हो जाता है, तो उस टाइम आवेश था, बाकी आज ही मैं देख करके आया। बोले क्या घटना हुई थी? बोले बिल्ली को देख करके बाघ आया करके मेरे गोद में आकर के कूद करके गिरा, बाघ है बाघ है। और आप बोलते भगवान है, ये है, आवेश आता। हाँ, कोई नहीं समझता था ब्रज में, इतना प्रेम था। ब्रजवासियों की भावना देखिए, उनको कोई भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कहते गोप्या कामाद। उन कामना कैसी थी उनके चित्त में? अपने स्नेही, अपने जो कुछ भी कहलाने वाले और जो अपवर्ग को भी नहीं गिना, इतनी कामना चित्त में उत्पन्न हुई थी। कृष्ण दर्शन की लालसा, उनको कामना कहते हैं। आचार्य लिखते हैं कैसी कामना थी? बोले इतनी लालसा थी कि आधी रात में जब उन मुरली का तान कान में पड़ा, तो जिस गोपी के कान में पड़ा उनका ही नाम से मुरली बोल रही थी, एक ही स्वर। आश्चर्य का बात है, ट्यून एक ही चल रही थी, लेकिन सबको अपना अपना नाम सुनाई पड़ रहा था उसमें, है ना। तो सब एक दूसरे से छुप करके आ रही थी, कोई देख न ले, क्योंकि मुझे अकेले को बुला रहे हैं। तो और करोड़ों करोड़ों इकट्ठी हो गई, वापस में तुमको बुलाया? अरे बोले नाम लेकर के बुलाया। बोले ये कमाल है कृष्ण का, ये बांसुरी का कमाल है बस ना। रात के समय कोई भय नहीं है, हाँ? अपवर्ग का भी कि ये पर पुरुष के पास जा रही है और उनको नरक मिलेगा, ये भी भय उनके चित्त में। इतना काम का आवेश है, वो भी हमारे में नहीं है। इसलिए नारद जी सलाह देते हैं विधि भक्ति आपके लिए ठीक है, आज नहीं तो 10 जीवन के बाद में मन लगेगा। धैर्य रख करके भजन करना चाहिए, है कि नहीं? इसी कहते भक्ति से उतना नहीं लगता है, विधि भक्ति से उतना सहज मन लगता नहीं है। खैर ये कहते हैं